आज तक कभी भी ब्लैक होल ने हमारे ग्रहों की व्यवस्था में कोई असर नहीं डाला है। पर क्या हो अगर ऐसा हो जाए? क्या ये बिन बुलाया मेहमान हमारे सौर मंडल तक आते आते रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाएगा, या इससे केवल थोड़ा बहुत ही असर पड़ेगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर एक ब्लैक होल हमारे सौर मंडल तक आ जाए। ब्लैक होल असल में होल यानी गड्ढे नहीं होते। ये एक बड़ी मात्रा में मौजूद मैटर है जो कि बहुत छोटी सी जगह पर सिमटा हुआ होता है। क्योंकि ये इतना ज्यादा दबा हुआ मैटर होता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बेहद ज्यादा होता है। इसकी पकड़ से रोशनी भी बचकर नहीं निकल सकती। और अगर आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं तो ये आपको कंप्रेस कर यानी दबाकर एक बेहद छोटी बिंदु में बदल सकता है। हमारे सौर मंडल में किसी ब्लैक होल का प्रवेश दूर दूर तक कोई अच्छी खबर नहीं होने वाली। लेकिन ये खबर आखिर कितनी बुरी होगी? एक ब्लैक होल से हमारे सौर मंडल में आने वाली तबाही इस बात पर निर्भर करती है कि वो ब्लैक होल कितना बड़ा है और हमारे सौर मंडल के कितना अंदर आ चुका है। अगर हम मिल्की वे यानी आकाशगंगा के बीचों बीच मौजूद ब्लैक होल जितने बड़े ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, तो हमारे बचने की संभावना बहुत कम है। उस आकार का ब्लैक होल तो कुछ प्रकाश वर्षों की दूरी से भी हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ये माना जाता है कि बहुत बड़े ब्लैक होल के आसपास सितारे, ग्रह, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट चक्कर लगा रहे होते हैं। स्पेस में अपने रास्ते में जितना भी कचरा ब्लैक होल अपने साथ समेट कर ला रहा होगा, वो सब हमारे सौर मंडल से टकराएगा। इसके बाद ये विशाल ब्लैक होल इसके आसपास मौजूद हर चीज को पूरे जोर से अपनी ओर खींचेगा। हम तब तक जा चुके होंगे, यानी उससे पहले ही कोई तेज रफ्तार ग्रह पृथ्वी से टकरा चुका होगा। चलिए अब एक स्टेलर ब्लैक होल के साथ अपनी किस्मत आजमाते हैं। ये ब्लैक होल हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर इस तरह का ब्लैक होल हमारे सौर मंडल के बाहर तक आता है तो कॉमेट यानी उल्का तारों जैसी चीजों से भरे ऊर्ट क्लाउड में गुरुत्वाकर्षण से तबाही आ जाएगी। एक स्टेलर ब्लैक होल ज्यादा कॉमेट और एस्टेरॉइड्स को हमारे सौर मंडल के अंदर फेंकेगा, जो कि दूसरे ग्रहों से टकराएंगे। पृथ्वी को भी कुछ चोटें लग सकती हैं, लेकिन ये तो केवल शुरुआत होगी। जैसे जैसे ये ब्लैक होल सौर मंडल के अंदर आता जाएगा, ये सभी ग्रहों के ऑर्बिट अस्त व्यस्त कर देगा। संभव है कि ये बिन बुलाया मेहमान हमारे मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति को निशाना बनाए। ये ब्लैक होल इस विशाल ग्रह की सारी गैस को अपनी ओर खींचकर इसे एक डिस्क में बदल देगा। ये तब तक इसे खींचता रहेगा जब तक ये पूरे बृहस्पति को निगल नहीं लेता। गुरुत्वाकर्षण से आई इस तबाही में हमारे खुद के ग्रह का क्या होगा? पृथ्वी के साथ भी बुरा ही होने वाला है। प्लूटो जितनी दूरी से ही ये ब्लैक होल हम पर कहर ला देगा। सबसे पहले ये हमें हमारे रहने लायक स्थान से बाहर खींच लेगा, और हम इंसान इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि हमारे पास शिकायत करने का ज्यादा वक्त नहीं होगा, क्योंकि इससे भी बुरी चीजें हमारे साथ होने वाली होंगी। जैसे जैसे ब्लैक होल पृथ्वी की तरफ बढ़ेगा, ये हमारे ग्रह के ऊपरी हिस्से को तोड़ चुका होगा। हमें भयानक भूकंप और फटते हुए ज्वालामुखी दिखेंगे। समुद्री ज्वार भी खतरनाक रूप ले चुके होंगे। जब तक ये ब्लैक होल पृथ्वी के ऑर्बिट तक आएगा, हमारा ग्रह एक मैग्मा से भरी बंजर सतह बन चुका होगा। शायद पूरी पृथ्वी ही सौर मंडल के बाहर चली जाए। शायद ये अच्छा ही हो, क्योंकि जब ये ब्लैक होल सूरज के करीब होगा, ये सूरज की गर्म तपती गैसों को सोखने लगेगा और हमें अपने अंधे कुएं जैसे दायरे में घसीटने लगेगा। अगर किसी वजह से पृथ्वी इसके बाद भी बची रह जाती है, तो ये टुकड़ों में बिखर कर ब्लैक होल में समा जाएगी। खुशकिस्मती से ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल संख्या में ज्यादा नहीं है। इसकी संभावना ज्यादा है कि कोई भटकता हुआ ग्रह हमारे सौर मंडल में आ जाए। कैसे? ये जानने के लिए देखते रहिए क्या हो अगर।